कैसे मिजाज हैं आप? ठीक हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ ज़रा गुफ्तगू हम करते हैं, इससे पहले ज़रा अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू ज़रा आप एक बार मुलाहिज़ा कीजिए। अनलकीली हमारे मुआशरे का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो दीनी उलूम है उनके बारे में जो है ना लोगों के अंदर आगाही की बहुत कमी है। ख़ास तौर पे अगर आप अरबी की बात करें तो उसकी एजुकेशन जो है मदारस के अंदर तो मौजूद है, लेकिन इन जनरल अगर आप पब्लिक के उसके बारे में एजुकेशन लेवल को अगर आप चेक करना चाहें तो आपको ये बात जो है ना नज़र आएगी कि वो अरबियत जो है ना उससे तकरीबन नाबलद नज़र आते हैं। जो हालिया वाक़या अशरे में रूनमा हुआ उसकी भी बुनियादी वजह ये थी कि कैलीग्राफी जो थी वो अरबी ज़ुबान में थी, तो चूँकि अरबियत का ताल्लुक हमारे जहन के अंदर एक सेक्रेट एक जो है वो एक ज़ुबान के हवाले से है, तो हम ये बात आमतौर पर समझते हैं कहीं अरबी हरूफ मौजूद हों। चूँकि हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं नादरा कुरान भी नहीं पढ़ सकते, कुरानी जो है उनके अंदर जो है ना उनको ग्रैस्प करने की सलाहियत भी नहीं है, तो वो अरबी को एक मुकद्दस ज़ुबान समझते, उसका जो है उनका रद्द-ए-अमल जो है ना वो सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे आया और वो जो थे वो खातून की जो है ना जान के दर के ऊपर हो गए। तो मैं ये बात समझता हूँ कि यहाँ पर इस हवाले से अवामी सेंटीमेंट्स जो हैं वो चूँकि इग्नोरेंट के अंदर रचे बसे थे, तो उसको जो है एक उनकी जो है एक एकेडमिक लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर जिस तरह उनका जो है एक इल्मी जो सतह बढ़ाने की ज़रूरत है, वहीं पर हमारे मुल्क के अंदर अरबी कम अज़ कम इतनी जो है ना बुनियादी तालीम होनी चाहिए कि कहीं हरूफ तहजीब वगैरह अरबी के लिखे हों तो उनके बारे में तासुर आम नहीं होना चाहिए कि ये माअल्लाह जो है फ़कत कुरान मजीद या हदीस तैयबा जो है उनको जो है लिखा गया है। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हम उलमा की गुफ्तगू भी शामिल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज़रा एक उमूमी नुक्ता नज़र भी लोगों का। ये इचरा में एक वाक़या पेश आया, आपके इल्म में है कि वहाँ एक खातून ने एक लिबास पहन रखा था, उसके ऊपर कुछ अरबी के अल्फाज तहरीर थे, लोगों ने समझा कि शायद इस पर आयात तहरीर है, उस पर एक रद्द-ए-अमल हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। लेकिन हम ये ज़रा लोगों की ट्रेनिंग के लिए और तरबियत के लिए ज़रा बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए एक मुसलमान को जब उसे ऐसी कोई ख़बर मिले कि किसी ने तौहीन कर दी है या किसी ने बेहुरमती कर दी है। वो देखें कुरानी अल्फाज नहीं थे जी, वो तो अरबी के अल्फाज थे, जैसे अलवा लिखा हुआ है या उसका मतलब है, या अरबी रस्मुल ख़त था जी, तो उससे खुद ही उन्होंने नतीजा अखज़ कर लिया और उसको आरासा करना शुरू कर दिया। ऐसा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राइट, जिन्होंने ये किया है बिल्कुल ठीक है उस औरत के साथ। आप एक मुसलमान की हैसियत से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी खबर मिले तो आप होते तो क्या करते? मैं होता तो मैं ये पहले वो तस्दीक करता है, फिर लोगों को समझाता है, या अगर शक शुबा वाली बात होती तो इदारे हैं, हमारा पुलिस है, दूसरे इदारे हैं, उनको इतला करते और उसको औरत को उसके हवाले करते। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इससे वाले वाक़े की खबर है आपको? जी जी हुआ मुझे समझ सुना है, सारा कुछ देखा है। अच्छा, लोग मारने के लिए तैयार थे, वो पुलिस ना आती तो उन्होंने लोगों ने कर दिया। आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? नहीं इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इस तरह नहीं बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जनाब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह की रहमत। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कोई यहाँ से आए, अभी आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो या मौजूद हो, ठीक है जी, कोई बंदा आके आपको कहे जनाब फलानी जगह ना किसी ने कोई ऐसा लिबास पाया है जरा ना बेहुरमती वाला है, तो क्या करेंगे आप? नहीं बेहुरमती वाली बात से सबसे पहले ना हमने उस पर ये कन्फर्म करना है कि ये जो इशू उठा हुआ ना ये वाकई हकीकत है या जी ठीक है, फेक ही है, तस्दीक करेंगे पहले। तस्दीक करेंगे, ठीक है। वैसे भी हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले ये हमें खुद तमीज़ होनी चाहिए। अगर कोई गलत था, बेहुरमती थी तो उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल। अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम एक सर्वे की तरह का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ से कोई शख्स भागा आए, शोर मच जाए कि जी किसी ने बेहुरमती कर दी है, ठीक है, कोई तौहीन कर दी है किसी ने, या किसी ने ऐसा लिबास पहना हुआ है कि जिसके ऊपर जो है ना आयात लिखी हुई है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर मुसलमान होने की हैसियत से? पहले तो उस पर तहकीक होगी ना, इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है उस पर। अगर वो कंफर्म है तो फिर उसका कानून जो भी उसको सजा दे वो दे, हम कोई नहीं होते। ठीक है, तो आपके ख्याल में तस्दीक का क्या होना चाहिए? जाके पहला रिएक्शन ही होगा कि आप उस पर देखेंगे कि क्या उसको चेक करेंगे, उसका इंटरनेट पे सर्च करेंगे। अब तो इंटरनेट हर आदमी के हाथ में, तो उससे इंटरनेट पे सब। इस तरह का जो स्पेसिफिकली वाकया था, जब वो आपके सामने आया तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था उसके ऊपर? आपने क्या सोचा उसको देख के? उसको देख के हमने यही सोचा कि हमारी आवाम जो है ना वो थोड़ी जाहिल है, उनको पता नहीं है अभी। वो कुछ भी अगर अरबी में लिखा हुआ है तो वो समझते हैं कि ये कुछ पुरानी आयत ही है, जबकि अरबी एक ज़ुबान है, उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है। और अगर कोई आपको कहेगा कि ये फलां ने ये चीज़ कर दी है, तो भी उसको तस्लीम कर लेंगे या उस पर उसको पहले उसको तहकीक करेंगे, उसके बाद तस्लीम करेंगे। डायरेक्टली तस्लीम करना अच्छी बात नहीं है और इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका जी? मेरा सवाल सादा साहब से, कोई यहाँ से आए आपके पास और आके कहे जी फलां ने कोई तौहीन कर दी है या कोई बेहुरमती कर दी है या किसी के लिबास पे कोई ऐसी चीज़ थी कि जो नामुनासिब है, आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा उसके ऊपर?
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ भी आगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ बगैर तस्दीक दे कोई रिएक्शन नहीं दिखाओ? नहीं सर। चलिए, जिंदाबाद, ये रद्द-ए-अमल होना चाहिए। आ जाए। कैसे जी, आप ठीक है, खैरियत से? अच्छा, हम सवाल एक पूछ रहे हैं, जरा आपसे भी पूछते हैं। मुझे बताएं, कोई आके आपको बताया कि जी फलां बंदे ने बेहुरमती कर दी है कोई हमारे अकीदे की किसी तरह से, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर? पहले सोचेंगे, हाँ जी, समझेंगे। जैसे मौला अली मुश्किल शाह का फरमान है, कोई भी बात लेके आए तो फ़ौरन उसका रिएक्शन ना दिया करो। ठीक है। पहले सोचा करो, समझा करो, तस्दीक करो, तस्दीक करो, फिर जो उनका होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें ये बताएं, हम जरा एक प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों का जरा शऊर, और कि अगर कोई आपको आके बताए कि किसी ने लिबास पे कोई गैर मुनासिब चीज़ लिखी हुई है जो आयात से मुतशाबे है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? और ये आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो तो पहले उसको कंफर्म करेंगे, अच्छा, अगर होगा तो फिर उसके साथ तो ज्यादती होनी चाहिए, उसके है। तो पीस कर देने चाहिए। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसने किया, लेकिन पहले तस्दीक करेंगे आप। पहले तस्दीक करें। और तस्दीक के लिए आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन लोग कौन है जो तस्दीक करें कि वाकई गलत हुआ या नहीं हुआ? देख के आंखों से जब तक खुद भी देखेंगे देखें नहीं। या कम से कम उलमा उसके ऊपर? जी बिल्कुल। मेहरबानी जी, सलामत है, आपका शुक्रिया। क्या हाल है छोटे भाई, खैरियत से? आप मार्केट के अंदर एक अफवाह फैल जाए फटाफट, जी जी। लोग दौड़े भागे फिर रहे होंगे, जनाब फलाने ने गलत लिबास पहना हुआ जिस पे आयात लिखी हुई है। हाँ जी। पहला काम मेरा भाई क्या करेगा? पहले तो यही है कि उसको बंद किया जाए, ठीक है, और दूसरा कि वो काम क्यों हो रहा है, ठीक है, होना नहीं चाहिए। उसके लिहाज से कि उसकी सज़ा होनी चाहिए, सजा तो है कानून में, लेकिन ये वो सज़ा नहीं है ना कि जो होनी चाहिए। अच्छा। ये सीन है जो आपको कानून को लगता है सजा की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? जी। चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। कि कोई गली में मोहल्ले में एकदम से कोई अफवाह लेके आ जाए कि जनाब फलां बंदे ने ना बेहुरमती कर दी है या तौहीन कर दी है या कपड़े ऐसे पहने हुए कि जिसके ऊपर जो ना आयात लिखी हुई हैं, आपका क्या पहला रद्द-ए-अमल या रिएक्शन होगा उसके ऊपर? बड़ों को समझाना चाहिए एक तो, कि उसको समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है, ठीक है। उसको अपने मुसलमान होने का बताएं कि आप मुसलमान हैं, इस तरह की बेहुरमती ना करें, ठीक है। ये है, बाकी हमारा तो दिल ये कहेगा। आप क्या करेंगे खुद ज़ाती तौर पर? पहला काम आप क्या करेंगे? उसको समझाएंगे प्यार से, मारने से तो फिर बुरी बात है ना। अच्छा, वो हल नहीं है, लेकिन पहले तो पहला स्टेप तो ये कि पहले तस्दीक तो करें कि उसने कुछ किया भी है गलत या नहीं। हाँ, आप बता रहे हैं ना, तो उसने किया हो तो फिर मेरी बात तो नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो जाते जी? आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं, खैरियत से? आए हो शॉपिंग के लिए आए हुए? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, हम जरा पूछ रहे हैं लोगों से कि कोई फटाफट आके यहाँ से शोर में बताया आपसे कि जी किसी ने बेहुरमती कर दी है दीन की, किसी भी चीज़ की, क्या करेंगे पहला काम? सबसे पहले तो देखना चाहिए हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, अगर हो रही है तो फिर उसकी मजम्मत करनी चाहिए, अदरवाइज जैसे वो लेडीज़ के साथ हुआ है गलत हुआ है। ठीक है, तो आपको लगता है पहले तस्दीक सबसे ज़्यादा? जी, सबसे पहले तस्दीक होनी चाहिए, ज़रूरी है। और अगर हुई है तो फिर क्या करना चाहिए? कानून का सहारा। कानून का सहारा लेना चाहिए। देखें जी, वो तो बाद में पता लगेगा ना वो उसने किया है कि नहीं किया। कानून के सहारे में ये होता है कि वो पता लगता है कि ये तहकीक हो जाएगी उसमें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।